बताएं जैन साहब, आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल एकदम नया स्टॉक है अनिल जी। पहली बार जेम्स में कवर करा और वो है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। इनफैक्ट कॉफी की चलन आजकल बहुत हो गई है अनिल जी, और मेरा कुछ एक काम पड़ा था अभी कुणाल जी के साथ नोएडा में है, तो आजकल सिर्फ ब्लैक कॉफी में आ गए हैं। तो अगर कुणाल जी जैसे चाय के कोनेजर अगर ब्लैक कॉफी पे आ जाए तो सोचिए कि कॉफी की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। बट यस, जोक्स अपार्ट, कॉफी इज द सेकंड मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑयल। और बेहतरीन मतलब ये कंपनी, और इसमें मैंने जो सबसे बढ़िया लगा, ये कंपनी देखिए इसको बहुत कम चर्चा में आई है, हालांकि एफ आई आई डी इसमें करीब 11% के लगभग होल्ड करते हैं। 1980 से कंपनी कार्यरत है और 2021 में एक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था और एक दूसरी कंपनी, और कई बार जो होता है रिवर्स मर्जर के थ्रू या कोई नेम चेंज के थ्रू कोई कंपनी आती है, और वैसी एंट्री हुई थी, और इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में पहले आई नहीं थी। और मुझे सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, और प्रोमोटर्स का जो बैकग्राउंड है, वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स। और टाटा कॉफी में काम किए हुए प्रोमोटर अगर होते और फिर आप अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं तो वो जबरदस्त चलता है। और वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और फंडामेंटल्स भी बढ़िया। और कंपनी ने कुछ चीजें जो बहुत अच्छी की है, वो एक तो एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरर है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट शिकोरी, और ये जो बेवरेज प्रोडक्ट्स है सारे प्राइवेट लेवल और कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस वाले भी। और कुछ इन्होंने बल्क सेल से कंज्यूमर पैक्स पे ये लोग फोकस अपना स्टार्ट किए, तो एक बहुत बड़ा एक चेंज आया उससे, और मार्जिन भी बढ़ी, और उससे इनफैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी और बढ़ रही है। 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी काम करती है। और जो पहले स्प्रे ड्राइड जो लो प्राइस्ड होती है, उससे ये लोग एग्लोमरेटेड और ग्रेन्युलेटेड जो कि हाई प्राइस्ड होती है वो, तो उस पे चले गए हैं। तो काफी फोकस्ड, और कुछ इन्होंने प्रीमियम कैफे लाउंजेस भी खोले हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो आई थिंक ये बहुत सारी अच्छी चीजें। और सीसीएल प्रोडक्ट्स देखिए, एक दूसरी जो कंपनी है वो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, उसको भी मैंने जेम्स में कवर किया हुआ है। तो 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की कैगर 73%, सेल्स की कैगर 100%। और उससे भी बढ़िया बात है, पिछले 4 क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन गए हैं, मतलब टू फिगर्स में आते गए हैं। और 12 करोड़ से जो दिसंबर 2024 का पैट था, उससे 19 करोड़ का पैट। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है कंपनी, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठी हुई है। और आई फील कि ये कंपनी और भी बढ़िया करेगी आने वाले दिनों में। जो इन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनी, जो इनकी कौन कौन नोट से मुझे कमेंट्री से समझ में आ रहा है, थिंग्स विल गेट बेटर। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और 170 के टारगेट्स के लिए। 170 के टारगेट के लिए विंटेज कॉफ़ी, इस पे फोकस करके चलिए। बहुत बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, और जिस तरह का रुझान अभी कॉफ़ी को लेकर ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है, इसके लिए कुछ बेहतरीन मौके